क्या ही बात है, क्या ही पूछ रहे हो। कल की क्लास में किसी ने पूछा था क्या ये क्वेश्चन, तब मैम ने बताया था। कौन सा? मैंने ऊपर वाला तो पूछा नहीं, लेकिन चीनू चौहान का बनारसी जलेबी मैंने देख लिया। पहले तो बता दो, मेरी आवाज सुनाई दे रही है क्या? मैं हूं यहीं पर कहीं। हाँ, देख, अगर तूने बनारसी जलेबी बोला है ना, तो बनारसी जलेबी तो जलेबी की विशेषता हो गई। वो कैसी है? वो बनारसी है, जयपुरी है। वो जब एक बार आप विशेषण पढ़ लोगे ना, तो पता चलेगा आपको क्या चीज है। मुसाफिर क्लास का टाइम अभी एक्सटेंड नहीं करूंगी। बढ़ाने का कोई फायदा मुझे अभी नहीं लग रहा है इन टॉपिक्स में। अदरवाइज तो मैं 5 से 6 के बजाय 6:30 ले सकती हूँ, यूट्यूब लेट कर सकती हूँ। बट 2-1 टॉपिक में और रुक जाओ, उसके बाद मैं आपका 1.5 घंटे की क्लास कर दूंगी। उससे ज्यादा का नहीं करूंगी। बाकी तो 1 घंटे की क्लास आइडियल होती है व्याकरण की। और नाम आपने बड़ा अच्छा रखा है, मुसाफिर। आप बहुत दिनों बाद पता नहीं मुझे मैसेज कर रहे हैं, या तो पहले दिन ही दिखा था आपका नाम, या आप दिखा है आज। और चिनो, भावना, सब कैसे हैं आप लोग? सुमन वगैरह, मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही है? घनी खम्मा, अच्छा ठीक है, वो मैं अभी पूछ लूंगी। आपने कुछ तो लिखा है शंकर, लेकिन मैं ये शब्द नहीं, सद्दाम। आपने एम बाद में भी लगा रखा, तो सद्दाम तो नाम होता है, बाकी और कुछ तो है नहीं ये। हाँ, 6 बजे बाद तो नहीं, लेकिन 6:15 6:30 तक कर सकती हूँ, ऐसा हो सकता है। हाँ, अब पता चला कि मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को। मुझे पता चला मैं बोले जा रही हूँ, आपको सुनाई नहीं दे रहा है। कैसे हैं आप सभी? आप है ना, लगभग दो टॉपिक और रुक जाओगे ना, जब विशेषण पर आ जाओगे, उसके बाद आपकी सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। डर्टी अंग्रेजी शब्द है, तो सदाम तो वो तो अलग ही शब्द लिखा था। गंदा तो भाववाचक रूप हो जाएगा, बाकी वो विशेषण रूप में है, संज्ञा रूप तो होगी ही नहीं। धनराज यादव का क्वेश्चन है। हाँ बताओ, क्या है बेटा? मैंने आपकी पहले की चैट मुझे नजर नहीं आई थी, जहां से मैंने बोला था वहीं से ही मुझे सुनाई दिया, मतलब दिखाई दिया था। 6:30 से 6 के बाद ही आएगा। आप साथ में मना कर रहे हो, साथ में 6:30 का बोल रहे हो। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि टाइम बढ़ेगा तो 6:15 से 6:30 का ही होगा। हाँ ये ठीक है, काम होता है, बट 15 से आप अलग कर लेंगे। सड़ा आम, ओहो, और मुझे लगा सद्दाम। देख ले, वो अंग्रेजी थी ना, इसलिए सदा वाला हो गया, सद्दाम बना दिया मैंने। सड़ा आम, आम की विशेषता है वो सड़ा संकर। वेट करना पड़ेगा आपको विशेषण तक, तब तक नहीं समझ में आएगा। दशहरी मैंगो, ओहो, दशहरी आम में वो वैसे मैं समझ जाऊंगी, वो तो अलग अलग था ना, तो उसके लिए वहां पर अलग हो गया। आम का उसने एम ही कर दिया है ना। तो दशहरी आम के अंतर्गत वैरायटी है, जाति कर लो पहले, और उसके अंदर भी दशहरी आम में कोई एक विशेष आम आपने ले लिया है तो व्यक्ति में चला जाएगा, मतलब उसको आपने कोई नाम दे दिया है। जैसे हम लोग बात करें तोता है,
तो तोता कोई भी हो जाता है, राइट। अब वो तोता तो जाती है, लेकिन तोते को मैंने कोई तोता खरीदा और उसे मैंने नाम दे दिया तो वो व्यक्ति में पहुंच जाएगा। अब आप कह रहे हो मैंने आम को ही नाम दिया है दशहरी आम, तो ठीक है, वो हो जाएगा। नहीं, आम तो नहीं खाएंगे अभी, तो मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है क्योंकि मैंने अभी कॉफी पी है। चलो अब मैं शुरुआत करूं। धनराज जी, आपकी बनारसी जलेबी तो मैंने बता दिया। बास की बनारसी जलेबी में आपको अभी भी मैंने समझाई है ये चीज, जैसे सड़ा आम में भी, और उस समय भी मैं आपको बता रही थी। इसके अंतर्गत आप व्यक्तिवाचक करें, लेकिन अभी आप व्यक्तिवाचक पर मत पहुंचिए। मैंने आपसे कहा जब तक विशेषण टॉपिक क्लियर नहीं होगा वो क्लियर नहीं होगा। बासमती चावल के अंतर्गत आप जाति कर सकते हो, जाति ऑप्शन में नहीं है तो व्यक्ति कर सकते हो, क्योंकि चावल पहले द्रव्य में आएगा, उसकी वेराइटियां जो आएंगी वो जाति के अंतर्गत आएगा। और उस बासमती के अंदर भी कोई स्पेशल आपने कोई रखा है बासमती के अंदर रेंज, तो वो व्यक्ति के अंतर्गत चली जाएगी। अभी तो बता दिया ना दशहरी आम में जाति। और मैं पहले ही कह रही हूँ आपको, ये बनारसी वगैरह जलेबी में तो व्यक्तिवाचक आप करोगे भी नहीं। अभी क्यों नहीं करोगे, वो जब आएगा विशेषण तब पता चलेगा। अरे धनराज, तू बावड़ा हो गया या मैं पागल हो जाऊंगी? मैंने तुझे 4 बार बोल दिया बनारसी जलेबी में व्यक्तिवाचक अभी नहीं करनी है। मैं आपसे कह रही हूँ कि विशेषण पढ़ने के बाद आपको ये चीज समझ में आएगी बेटा। जब मैं कह रही हूँ ना, जब तक विशेषण क्लियर नहीं होगा नहीं होगा। अब पढ़ाने वाले कुछ टीचर्स ने आपको सीधा व्यक्तिवाचक बता दिया, तो वो नहीं है। अभी मैंने आपसे कहा आपको वेट करना है। बनारसी जलेबी में आप पहले व्यक्तिवाचक नहीं करेंगे, इसका मतलब मैंने आंसर व्यक्तिवाचक, आपको ये पता है मुझे कि आप व्यक्तिवाचक सुनना चाहते हो, बट मैं आपको रोक रही हूँ। आपको वेट करना पड़ेगा धनराज जी। बनारसी जो आएगा उसके अंदर जलेबी, वो जहां आएगा मैं बात करूंगी। आपको वहां जो व्यक्तिवाचक है वो कैसे हुई, क्यों हुई, वो अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। वहां तक विशेषण तक आपको रुकना है, उसके बाद ये चीज क्लियर होगी। विशेषण तक नहीं होगा समझ में आपके, व्यक्ति नहीं करनी है अभी, मैंने ये कहा है। हेलो धनराज, आपको मेरी बात समझ में आई क्या? धनराज, बनारसी जलेबी में व्यक्तिवाचक संज्ञा, ले संतुष्ट होकर बैठ जा भाई। अब मैं आपसे क्रॉस क्वेश्चन पूछूं तो मुझे ये बता दो, ये बनारसी शब्द क्या है? बनारसी तो जलेबी की विशेषता हो गई, वो विशेषण है। सिर्फ जलेबी शब्द संज्ञा का है, तो मैं कहूंगी जलेबी में जातिवाचक शब्द और बनारसी विशेषण है। तो इसका मतलब आप जो मुझसे पूछ रहे हैं उसमें एक ही संज्ञा शब्द है जलेबी, और वो जलेबी शब्द के अंतर्गत जातिवाचक संज्ञा है। बनारसी शब्द विशेषण है। बनारसी जलेबी जैसा कोई भी रूप नहीं है। अब समझ में आ गई बात? अब कैसा लगा आपको, फील हुआ? अच्छा फील हुआ? अब आपको समझ में आ गया बनारसी विशेषण कैसे है। जब एक शिक्षक कह रहा है कि आपको वेट करना है, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है। अब मैंने बता दिया जलेबी है, जलेबी में जातिवाचक आ गई है, ठीक है, और बनारसी विशेषण हो गया। इसके अलावा और कोई संज्ञा नहीं है। अभी आप कहो व्यक्तिवाचक पढ़ा है, कैसे आया कैसे नहीं आया, जब मैं आपको 4 बार बोल चुकी हूँ बेटा रुक जा, बेटा रुक जा, विशेषण तक रुक जा, तो आपको रुक जाना चाहिए।
है ना। इसका मतलब मुझे ये पता है आप क्या सुनना चाह रहे हो आंसर, और आपने ये पढ़ा है, तो बेटा वहाँ कहाँ गलती हो रही है, कैसे ये यहाँ आएगा, कैसे वहाँ आएगा। जब तक दूसरा टॉपिक क्लियर नहीं होगा तब तक मैं नहीं समझा पाऊंगी। फिर भी पूछना चाह रहे हो तो मैंने जवाब दे दिया। अब बताओ, मैं आपको ये नहीं कह सकती हूँ कि ये पहले व्यक्तिवाचक है। कई बच्चे कहते हैं इसमें भारतीय सेना में बताओ, मैं कहती हूँ भारतीय विशेषण हो गया और सेना जो है वो जाति हो गई। अब वो आपने पढ़ा है, और जाति में से भी पहले वो समूह में होगी, और आपने क्या पढ़ा है उसमें व्यक्तिवाचक। अब मैं आगे की बात शुरू कर रही हूँ, इसलिए जब मैं आपसे टाइम मांगू ना कि प्लीज उस टॉपिक तक वेट करो, तो प्लीज थोड़ा सा कर लिया करो, जिससे कि हमारी चीजें अच्छी रहेंगी। ठीक है, अब पढ़े हम आगे। कहाँ गया धनराज? बिकॉज आप यहाँ ऑफलाइन के अंदर नहीं, ऑनलाइन में हैं, और उसके बाद आपकी वो चीजें होंगी। तो जब मैं आपसे कहूँ तो प्लीज आप टाइम जब मांग रहे हैं शिक्षक तो उसे टाइम दिया कीजिए, उसकी बात को सुना कीजिए, उसके बाद आप लोग उस चीज को आगे कीजिए। ठीक है, अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। बहुत टाइम हो गया है, और बनारसी आम जब आएगा विशेषण में तब मैं बिल्कुल बात करूंगी। नहीं, बनारसी जलेबी आम और बना दिया मैंने उसे। अब हम पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा वेट करना है, थोड़े से वेट के बाद आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगे। हाँ, मैं तो लास्ट में लेती हूँ क्वेश्चन या शुरू में, लेकिन अब आप ऊपर से नीचे जब क्वेश्चन पर क्वेश्चन, तो मैं अब क्या ही करूँ। यूट्यूब पर कुछ भी नहीं चल रहा, मतलब कल आएगी क्लास। चलिए शुरुआत करते। सबसे पहले राम राम सा, उम्मीद करती हूँ आप सब अपनी अपनी जगह कुशल मंगल होंगे। अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे हमें पढ़ना है सर्वनाम टॉपिक। अगर बात करें सर्वनाम की, आपको समझना है पहले सर्वनाम बहुत ही सरल टॉपिक है। 100% आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने समझ कर नहीं पढ़ा तो आते आते गलत होने वाले में ये गड़बड़ हो जाएगा आपका। ठीक है, हाँ आपको सब चीजें क्लियर होंगी, बट पहला टॉपिक हुआ है विशेषण तक थोड़ा सा धैर्य रखो बस। आप विशेषण के बाद आप पूछेंगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, उसके बाद मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगी, क्योंकि वो टॉपिक्स आपको आएंगे। जब तक आपको वो टॉपिक समझ में नहीं आएंगे तब तक मैं वहां तक की चीजों को अभी आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि कुछ बच्चों को वो टॉपिक्स आते हैं और कुछ बच्चों को नहीं आते। से थोड़ा सा धैर्य आपको रख करके चलना है कुछ टॉपिक तक, ज्यादा नहीं, सर्वनाम और फिर विशेषण तक, उसके बाद सब चीजें स्मूथली हो जाएंगी। ठीक है, तो हम बात करें सर्वनाम शब्द मिलकर बना बच्चों किसके योग से, सर्वधन नाम के योग से। बच्चों सर्व का शाब्दिक अर्थ होता है सबका, और नाम यानी नाम, यानी सर्वनाम वे शब्द हैं जो सभी के ही क्या है, नाम है। मत अरे नहीं धनराज सॉरी नहीं बोलनी बेटा, सॉरी की कोई बात नहीं होती, आप सब मेरे प्रिय स्टूडेंट्स ही हैं, उसमें कोई वो बात नहीं है। हो सकता है आप लोग पीछे की ओर हो या आपकी क्लास पीछे चल रही हो, तो हो सकता है आप वो क्वेश्चन बार बार लिख रहे हो और मेरा आंसर आप तक नहीं पहुंचा हो। मैं उसमें सॉरी आप मत बोला करो, उसकी कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल। चलिए आगे की बात करते हैं। मैं का प्रयोग मैं अपने लिए कर सकती हूँ, आप भी अपने लिए मैं का क्या कर सकते हैं, प्रयोग। और हम कहें सभी के लिए ही हम मैं शब्द का क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें इसके अंतर्गत, जैसे तू मैं आप में से किसी को भी बोल सकती हो, आप मैं आप में से किसी को भी बोल सकती हो, तुम आप में से किसी को भी बोल सकती हो, इसका मतलब ये सभी के क्या है, नाम है। बात करें सर्वनाम कहते किसे हैं, तो जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, प्रयोग में आते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, सर्वनाम। यानी
सर्वनाम शब्द किसके स्थान पर प्रयोग में आ रहे? संज्ञा। इसका मतलब सर्वनाम की मदद से संज्ञा का ज्ञान किया जा सकता है, यानी सर्वनाम से भी हम किसका ज्ञान कर सकते हैं? संज्ञा का। कैसे? मैं अभी बताऊंगी। तो आप पहला प्रश्न सुनिए, यहाँ से जो आता है, काफी बार आया हुआ है ऑब्जेक्टिव में, कि भाषा में सर्वनाम शब्दों का प्रयोग क्यों किया जाता है? आखिर हम प्रयोग क्यों करते हैं सर्वनाम शब्दों का? वहाँ ऑप्शन आते हैं बच्चों, भाषा को सुंदर बनाने के लिए, ये आता है। एक आ जाता है भाषा को संक्षिप्त या छोटा बनाने के लिए, तो एक तो आ गया सुंदर बनाने के लिए, है ना। एक आ जाता है संक्षिप्त या छोटा बनाने के लिए, और भी ऐसे पॉइंट्स होते हैं। बट मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि आंसर एक जो होगा कि भाषा में सर्वनाम का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो उसका क्या कारण है, क्यों हम भाषा में सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। तो आप अपना अपना आंसर लिख सकते हैं फटाफट, और अगर मुझे भी यहाँ पर आप लिखकर नहीं बता सकते तो आप अपनी कॉपी के अंदर उसे क्या कर सकते हैं, उत्तर को लिख सकते हैं, जिससे कि आपकी आपका प्रैक्टिस होगा। साथ में ही आपको ये और पता चल जाएगा प्रैक्टिस के साथ साथ कि हाँ, अगर हम बात करें तो प्रैक्टिस के साथ साथ हमें सबसे बड़ी जो बात पता चलेगी वो ये पता चलेगी इसके अंदर कि मेरा आंसर सही है या गलत है। ये मेरी तरफ से दिए हुए ऑप्शन नहीं है, इसके अलावा भी ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है, वो मैंने लिखे नहीं है, हो सकता है उसमें कोई आपका आंसर हो। ये ऑप्शन ऐसे आ जाते हैं, तो मैंने आपके लिए यहाँ ऑप्शन लिख दिए हैं, बट मैं ये नहीं कह रही कि इन्हीं में से उत्तर होगा, कोई अलग भी उत्तर हो सकता है। इसलिए आप अपना अपना आंसर लिखो, और जहाँ जिसका गलत होगा फिर उसे पता चल जाएगा, अच्छा मेरा आंसर ये था, ये गलत हुआ, या ये चीज़ यहाँ आई। चलिए मैं बात करती हूँ। आपको ऑप्शन में मिलेगा भाषा को सुंदर बनाने के लिए, एक मिलेगा भाषा को संक्षिप्त बनाने के लिए, एक वहाँ पर ऑप्शन जो लिखा मिलेगा वो क्या मिलेगा आपको, सुंदर और संक्षिप्त के बाद भाषा में पुनरावृत्ति, दोष से बचने के लिए। ये सारे आंसर क्या हो गए, गलत। अच्छा, जो बच्चा ये लिख रहा है उसे आंसर 100% आता है, बट आप लोग इंटरव्यू फेस करते हैं, जैसे कि एसआई वाले और ये बच्चे करते हैं, केवीएस के अंतर्गत जाते हैं टीचर्स वगैरह, तो डीएसएसबी या केवीएस, और वो वहाँ का इंटरव्यू फेस करते हैं, नवोदय वगैरह का, और वहां से आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। लगभग बच्चे का आंसर, जिसकी भी व्याकरण पढ़ी हुई होती है, वो आंसर देता है पुनरावृत्ति दोष से बचने के लिए, और आंसर गलत होगा आपकी नजर में नहीं, शिक्षक की नजर में, या जो इंटरव्यू ले रहा है उसकी नजर में आपका आंसर क्या है, गलत। अब आप क्या सोचते हैं, कैसे सही तो है? देखिए, ये तो गौण है, सुंदर और संक्षिप्त वाला, तो संक्षिप्त का अर्थ होता है छोटा, ये तो मुख्य गुण है ही नहीं। मुख्य जो है वो ये कि आप कहते हैं पुनरावृत्ति। अब पुनरावृत्ति तो बच्चे किसी भी शब्द की हो सकती है, संज्ञा की, सर्वनाम की, विशेषण की, क्रिया की, किसी की भी हो सकती है, तो सभी शब्दों की थोड़ी ना। वहां आंसर में आपको बोलना चाहिए भाषा में संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति दोष से बचने के लिए। अब बच्चा क्या कहता है जिसने आंसर ये दिया था, हाँ तो वही तो हमने बोला था। नहीं, आपने बोला सिर्फ पुनरावृत्ति दोष से बचने के लिए। पुनरावृत्ति तो किसी भी शब्द की हो सकती है। आप जब बोलेंगे भाषा में संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति दोष से बचने के लिए, इट्स मीन्स सिर्फ और सिर्फ संज्ञा शब्दों के आवर्ती से बचोगे। समझ में आई? टू द पॉइंट। इसमें जो मेन था वो पुनरावृत्ति दोष नहीं, पुनरावृत्ति किसकी रोकेगा? सर्वनाम, संज्ञा की। कैसे?
अब यहाँ ध्यान दो, मैं 2 टाइप के सेंटेंस बोल रही हूँ आपको, आप बहुत इत्मीनान से इस चीज को सुनिएगा। और इसीलिए मैं कहती हूँ आपको 1 घंटे की क्लास बहुत होती है वैसे व्याकरण में, अगर बच्चा समझ करके पढ़ता है तो आपको, जैसा मैं फिर बार बार कह रही हूँ, आपको बहुत इजी लगेगा, सब चीजें बहुत क्लियर सी लगेंगी। आप जितना रिपीट करोगे उतनी आपको वो चीजें समझ में आना शुरू होंगी। अभी तो शुरुआत ही है हमारे व्याकरण की, तो आपको धीरे धीरे पता चलेगा। पहले टाइप का सेंटेंस सुनो, राम बाजार जाता है, राम बाजार से केले लाता है, राम केले खाता है, या आम खाता है या जलेबी, जो भी हो आपके। ये सेंटेंस आया पहले रूप का। दूसरे रूप का सेंटेंस सुनो, राम बाजार जाता है, वह वहां से केले लाता है और उन्हें खाता है। अगर हम लोग बात करें इन दोनों वाक्यों के रूप में, आपको अंतर लगेगा। जब मैंने कहा राम बाजार जाता है, राम बाजार से केले लाता है या आम लाता है और राम आम खाता है, आप यहाँ पाएंगे कि यहाँ पर बार बार तो राम शब्द आ रहा है, बार बार आम आ रहा है। और अगर हम बात करें यानी एक ही शब्द की आवर्ती हुई। लेकिन जैसे हमने दूसरे प्रकार का रूप देखा कि राम बाजार जाता है, वह वहां से आम लाता है और उन्हें खाता है, यहाँ पहले वाले में तीनों वाक्य अलग अलग है, ठीक है, उसके अंतर्गत ये रूप है। लेकिन सेकंड वाले के अंतर्गत हम लोग बात करें तो एक वाक्य दूसरे वाक्य से कनेक्ट है, संबंधित जुड़ा हुआ है, किसी भी शब्द का रिपीटेशन नहीं था। हाँ धनराज, मैं समझ गई थी जब आपका स्टोरी आया था कि आपको ये नहीं पता चल रहा है कि मैं आपके प्रश्न का जवाब दे रही हूँ, और आप उस समय जब आ रहे थे तो वो आपको लगा। इट्स ओके, चलिए। और अब हम लोग आगे की बात करते हैं यहाँ से। अब हम लोग यहाँ पर बात करें इसमें, तो अब देखो आवर्ती दोष से कैसे बचे आप। मैंने कहा राम बाजार जाता है, वह कौन? राम। इसका मतलब राम की जगह वह बोला है, तो राम संज्ञा है और संज्ञा की जगह वह लगाया, तो संज्ञा की जगह क्या आते हैं? सर्वनाम। तो वह शब्द क्या हुआ? सर्वनाम। वह वहां से मतलब बाजार से, इसका मतलब बाजार शब्द क्या हो गया? आपका संज्ञा शब्द हो गया, वहां यूज हुआ है इसके लिए। आम लाता है और आम खाता है की बजाय मैंने क्या बोला? और उससे खाता है, उन्हें खाता है या केले खाता है। तो यहाँ उन्हें जो शब्द आया वो उन्हें शब्द किसके लिए आया? केले के लिए, ठीक है। तो अगर हम बात करें केला शब्द क्या हो गया? संज्ञा। आम शब्द क्या हो गया? संज्ञा। या जलेबी शब्द क्या हो गया? संज्ञा। मैं इतने उदाहरण इसलिए दे रही हूँ कि चाहे आम हो, चाहे जलेबी हो, चाहे से आपका केला हो, ये सारे शब्द किसके हैं? संज्ञा। और उसकी जगह उन्हें आया है, तो उन्हें इसका मतलब क्या शब्द है? सर्वनाम है। समझ में आई बात? इसका मतलब सर्वनाम किस दोष को दूर करते हैं? आवर्ती दोष। लेकिन किसकी आवर्ती को? सिर्फ और सिर्फ संज्ञा। तो भाषा में संज्ञा शब्दों की आवर्ती से बचने के लिए, आवर्ती दोष से बचने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? सर्वनाम का। आगे की बात सुनिए। वैसे सर्वनाम टॉपिक आपका बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, ये मैं आपको बता देती हूँ। बहुत ध्यान से पढ़ोगे तो 100% क्लियर होगा। वैसे पूरा पढ़ाने के बाद मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी लास्ट में, देख लेना आपको कितना समझ में आया और कितना नहीं आया, आपको पता चल जाएगा इसके अंतर्गत। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, मेरा एक प्रश्न और है आप लोगों से आया हुआ है क्वेश्चन, तो सर्वनाम शब्दों में किसके द्वारा परिवर्तन नहीं होता है? आप अपना आंसर इनमें से मुझे बताएंगे। मैं 4 ऑप्शन से लिख रही हूं, आप बता दीजिएगा। ये 4 ऑप्शन है।
ऐसे आएगा और पूछेगा सर्वनाम शब्दों में किसके द्वारा परिवर्तन नहीं होता है। ये 4 ऑप्शन है, अपने अपने आंसर फटाफट बता दो क्या होगा, जल्दी जल्दी। हाँ, मौसम तो जलेबी जैसा ही हो रहा है और वो मैं बिल्कुल वैसे नहीं बोल रही हूँ अब आपको। आंसर तो आप बता चुके हैं मुझे लगभग लगभग बच्चे, बट सभी को शायद समझ में नहीं आ रहा, मुझे जैसा लग रहा है उसके हिसाब से कि आंसर एक कैसे क्या वाला हो गया। कुछ बच्चे जवाब दे रहे हैं, कुछ बच्चों के आंसर्स नहीं आए हैं। ठीक है, चलो मैं बात कर लेती हूँ यहाँ से, जैसे क्लियर हो जाए यहाँ हमारा पार्ट। देखो, अगर हम बात करें, आप सभी ने अपने अपने आंसर सोच लिए होंगे, लिख भी दिए होंगे। बहुत से बच्चों के आंसर दिमाग में ये आ रहा होगा पुरुष, और काफी बच्चों को ये चीज समझ में नहीं आ रही होगी। देखो, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया विकारी शब्द हैं। इनके रूप के अंतर्गत लिंग वचन कारक काल पुरुष से परिवर्तन होता है। और आपसे जब पूछा जाता है सर्वनाम शब्दों में किसके द्वारा परिवर्तन नहीं होता, तो उसका आंसर तो एग्जिट जो आता है वो होता है लिंग। लेकिन काफी बच्चे पुरुष कर देते हैं। अगर आप ध्यान से पढ़े हुए हो तो हमारी जो क्लासें इससे पहले हुई हैं, तो आप लोगों को मैंने ये चीज यही बता दी थी, कल की क्लास में भी बताई थी कि पुरुष सिर्फ और सिर्फ किस में परिवर्तन करता है, सर्वनाम में, और कहीं नहीं। और काल किस में परिवर्तन करता है, आपका क्रिया के अंतर्गत। इसका मतलब काल तो यहाँ होगा ही नहीं, वो तो क्रिया के अंतर्गत करेगा। और पुरुष सिर्फ किस में परिवर्तन करता है, सर्वनाम में। अभी आप पुरुष पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा। अब इसका मतलब इससे इसमें परिवर्तन नहीं होता, जो एक तरफा तो मैं आपको समझा चुकी हूँ। लेकिन हो सकता है आप सभी को समझ में नहीं आया हो कि कैसे लिंग से परिवर्तन सर्वनाम में कैसे नहीं होगा। जैसे मैंने अभी कहा, मैं का प्रयोग मैं अपने लिए कर सकती हूँ, आप सब भी अपने लिए कर सकते हो। तो मैं आप में से किसी को भी बोल सकती हूँ, तुम किसी को भी बोल सकते हो। तो आप में तो लड़के भी होंगे और लड़कियां भी होंगी। लड़की भी मैं ही बोलेगी और लड़का भी मैं ही। मैं लड़की को भी तू बोलूंगी और लड़के को भी तू बोलूंगी। अब आपको मैं या तू ये शब्द देखकर नहीं पता चलेगा कि सामने वाला पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। मैं बाजार गया, मैं बाजार गई, तो मैं तो दोनों जगह सेम है। पता तो गया और गई से चला है कि वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। तू क्या कर रहा है, तू क्या कर रही है, तो कर रहा, कर रही, रहा, रही से पता चला लिंग का, तू से पता नहीं चला है। इसका मतलब लिंग दोनों का सेम, यानी पुल्लिंग में भी तू का प्रयोग है और स्त्रीलिंग में भी तू का। पुल्लिंग भी तू का मैं का प्रयोग करेगा, स्त्रीलिंग भी मैं का प्रयोग करेगा। इसका मतलब लिंग जो रूप है उससे सर्वनाम में परिवर्तन नहीं होगा। यानी आपको मैं, तू, यह, वह इन शब्दों को देखकर ये नहीं पता चलेगा कि ये शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो कभी भी लिंग से परिवर्तन नहीं होगा। सर्वनाम में वचन से भी हो जाएगा और कारक से भी हो जाएगा। अब ये परिवर्तन कैसे होगा वचन और कारक वाला, तो अभी आप उदाहरण पढ़ोगे तो मैं आपको वहां बताऊंगी। वैसे आप सबको बहुत अच्छे से पता है, वचन में तो मैं शब्द है, एक वचन होता है। मैं का प्रयोग बहुवचन में जब करते हैं तो हम हो जाता है।
तू एक वचन है और जैसे तुम बनाते हैं, तुम क्या बन जाता है, बहुवचन। इसका मतलब वचन से परिवर्तन होता है उसमें। और कारक से भी होता है, जैसे मैं में आपने संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह सुना हो, रा रे री का के की, ऐसे आप पढ़ते हो, तो उसका, उसके, उसकी, मेरा, मेरे, मेरी, रा रे री आपको प्रयोग में मिला, उसके अकॉर्डिंग ही उनके क्या निकलते हैं, अर्थ। तो कारक से भी परिवर्तन होता है, वचन से भी होता है, और पुरुष आगे आप पढ़ोगे तो वहां भी हो जाएगा क्लियर। तो इसका मतलब सर्वनाम शब्दों में किसके द्वारा परिवर्तन नहीं होता है, लिंग से। तो किसके द्वारा होता है, पुरुष, वचन और कारक, तीन से होता है। पुरुष से होता है, वचन से भी होता है और कारक से भी होता है। ठीक है, ये तीन रूप आए। संज्ञा में होता था लिंग, वचन और कारक से, जो मैंने वहीं पर ही ऊपर की ओर आपके लिए लिख दिए थे। ये देखो, लिंग, वचन, कारक। और सर्वनाम में पुरुष है, एक वचन है और एक क्या है, कारक। तो पहले लास्ट चीज मैं आपसे पूछ लेती हूँ, उसके बाद हम इसको लिख लेंगे। तो मुझे आप अब ये बता दीजिए इसके अंतर्गत कि सर्वनाम शब्द कुल कितने होते हैं। वहाँ ऑप्शन दे दिया जाता है आप लोगों को, सर्वनाम शब्द कुल कितने होते हैं, ऑप्शन। ये 4 ऑप्शन है, जरा बताइए कितने होते हैं सर्वनाम शब्द, जल्दी से। सारे ही लिखवाती हूं मैं तो भावना। किसका एक है तो किसके बहुवचन हो गया, का के किससे है वो, तो किसका शब्द का बहुवचन पूछ रहे हो तो किसके हो गया। आपने क्वेश्चन भी सही नहीं पूछा है। वेरी गुड। तो अगर बात करें सर्वनाम शब्द कुल कितने होते हैं, 11 है। सर्वनाम के भेद, भेद कितने होते हैं, 6। सर्वनाम शब्द कुल कौन कौन से, मैं, तू, यह, वह, कोई, कुछ, क्या, कौन, जो, सो, आप, ये कुल 11 हैं, जो लास्ट में हम वापस से लिखेंगे। बट 11 ही शब्दों को सर्वनाम का दर्जा मिला हुआ है। मैं आपको बता देती हूँ, कई बार क्वेश्चन आ जाता है इसके अंतर्गत कि बताइए कौन सा जो शब्द है ये सर्वनाम शब्द नहीं है या सर्वनाम शब्द है। ऑप्शन में दे देता है क्या, कहाँ, कौन, एक दे देता है इसके अंतर्गत जैसे किसे, ऐसे, या कोई भी और रूप। तो भेद 6 होते हैं और शब्द कितने होते हैं, सिर्फ 11। 11 शब्दों को दर्जा मिला हुआ है। वो 11 हम पूरे पढ़ने के बाद हम यहाँ बात करेंगे। अब हम लोग यहाँ लिखना शुरू करते, पहले परिभाषा के अंतर्गत, है ना, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। आप लोग साथ के साथ लिखा कीजिएगा। सर्वनाम शब्द सर्वधन नाम के योग से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है सबका नाम। अर्थात जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं,
उन्हें सर्वनाम कहते हैं। भाषा में संज्ञा शब्दों की के आवर्ती दोष से बचने के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम शब्द कुल 11 होते हैं। ये लिख दिया परिवर्तन किस किस से होता है। जबकि सर्वनाम के छह शब्द शुद्धि में पूछना है। ये तो है पहला ऑप्शन और ये है दूसरा ऑप्शन। आप देख लो एक शुद्ध कौन सा होगा, फिर वो ही मैं लिखूंगी। अब मैंने ये तो लिखा नहीं है आपके लिए, नहीं तो आप पतली गली से निकल ही जाते। शब्द शुद्धि में आया हुआ है। अपना आंसर बता दो, 6 कौन सा शुद्ध है 1 नंबर और 2 नंबर में से, फटाफट कौन सा शुद्ध है 6। ठीक है ठीक है। ओहो, आंसर आ गए भाई। अब देखो आप लोग देख तो कितने बच्चे रहे क्लास। और जैसा मैं कह रही हूँ, अगर आप लोग सीधे सीधे जवाब मुझे नहीं भी देते हो तो भी अपने आंसर लिखा करो अपनी कॉपी में, जैसे आपको ध्यान रहे और फिर रहे अरे यार ये मेरा गलत है, तो वो फिर हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अब आप लोगों ने यहाँ पर बात करें तो 6 के 2 आंसर रूप चुने हैं, या तो 1 नंबर या 2। अब आंसर तो इनमें से कोई एक ही होगा। लगभग बच्चे जब तक सही नहीं पढ़ते उनका आंसर ये होता है जो ये गलत है। विसर्ग वाला नहीं, ये तत्सम रूप है। हिंदी में जो विसर्ग की बजाय अगर बात करें कौन सा रूप होता है वाला रूप रहेगा। ठीक है, तो यानी आंसर कौन सा ही सही था जो मैंने लिखा था। ये एक्चुअली मैंने बाद में ध्यान दिया तो मैं क्या शब्द शुद्धि भी पूछ लेते हैं। तो ये शुद्ध है। सर्वनाम के 6 भेद हैं जो निम्नलिखित हैं। तो चलिए मैं लिख देती हूँ 6 के नाम आपके लिए। पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा,
निश्चयवाचक। एक क्वेश्चन दिया था आपको, ये चिन्ह पूछा था, इस चिन्ह का नाम क्या है। तो अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे आखिर इस चिन्ह का नाम है क्या। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक, सर्वनाम, इसके बाद एक आपका जो लिखना है वो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। पहले प्रश्न ही लिख देती हूँ। नहीं, वैसे कोई ऐसा क्रमवाइज का रूल नहीं है, कभी सोचो ना कि ऐसे कोई क्रम में आएंगे क्या, ना ऐसा कोई क्रम नहीं है। संबंधवाचक सर्वनाम और एक होता है निजवाचक। ये हमारे रूप हैं बच्चों। यहाँ से अगर हम बात करें, हाँ 90% क्वेश्चन इन दोनों में से कहीं से एक मिलेगा, या तो पुरुष से या निज से। बचे हुए 10% में लगभग 5 से 7% संबंध का होता है चांस, और उसके बाद अनिश्चय का। यूँ आपको पता है पढ़ने तो सारे ही हैं, क्वेश्चन कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। तो प्रश्न पूछा कहीं से भी आपसे जा सकता है, ठीक है, तो पढ़ना है ही। मैं इस चिन्ह का नाम पूछ रही थी कि ये चिन्ह कौन सा है। तो कई बच्चे कहते हैं उद्धरण चिन्ह है, अवतरण चिन्ह है। ना, ये ना उद्धरण है, ना अवतरण है, ना इन्वर्टेड कोमा है, ये उनमें से कुछ भी नहीं है। तो ये चिन्ह कौन सा है फिर। तो बच्चों इस चिन्ह के 3 नाम हैं। वास्तव में इस चिन्ह को हम कहना चाहिए हमें अनुवृत्ति चिन्ह, ठीक है। अगर अनुवृत्ति नहीं, वर्तमान की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब देखोगे तो वहां इस चिन्ह का नाम लिखा मिलेगा अवतारक चिन्ह, और पुरानी माध्यमिक की बुक देखोगे तो उसमें लिखा मिलेगा पुनरावृत्ति या पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, ऐसे आपको लिखा मिलेगा। तो मैं आपको यहाँ इस चिन्ह का नाम बता रही हूँ, यहीं लिख रही हूँ इस चिन्ह का नाम। यहाँ देखो, पहले क्या आएगा, अनुवृत्ति, ठीक है। अनुवृत्ति नहीं तो अवतारक, ये वर्तमान में लिखा है माध्यमिक में, पहले अनुवृत्ति लिखा था, है भी वही, बाद में जिसकी आवृत्ति है। और दोनों नहीं है तो पुनरुक्ति या पुनरावृत्ति सूचक चिन्ह, ठीक है। ये 3 इसके क्या हो चुके हैं, नाम, 3 नाम हैं। अब हमें एक एक पर क्या करनी है, बात करनी है। बिल्कुल इनके नाम मैंने तीनों लिख दिए हैं, इस चिन्ह का क्या नाम है वो मैंने बता दिया है। बात करें पुरुषवाचक सर्वनाम की, किसे कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। तो बच्चों परिभाषा सीधी होती है, जो सर्वनाम पुरुष का बोझ कराएंगे वो क्या कहलाते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। अब यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ कि पुरुष होते कितने हैं कुल, ऑप्शन में देता है, लगभग बच्चे सही बता देते हैं ऑप्शन में, जैसे 2, 3, 4 ऐसे, तो लगभग को पता होता है कि 3 होते हैं। उसमें वो नाम पूछ लेता है बहुत बार कि बताओ पुरुषवाचक के जो सर्वनाम है उसका पुरुष जो है उसके सही नाम कौन से। अब एक ऑप्शन में क्या देगा वो, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। दूसरे ऑप्शन में क्या देगा, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। पहले वाले में अन्य था, सेकंड वाले में उत्तम है। तीसरा उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। अब बच्चा टोटली कंफ्यूज होता है। एक्चुअली प्रथम पुरुष संस्कृत में होता है, चूंकि वो हिंदी में पूछ रहा है, हिंदी में इन तीनों का नाम होता है उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष। तो कुल कितने होते हैं, ये 3 होते हैं, ठीक है। तो पुरुष हमारे कितने हुए बच्चों, यहाँ पर 3 रूप आए अगर इसमें बात करें तो। और उसमें भी कौन कौन से आए, एक आया, एक मिनट रेड से लिखते हैं,
एक आया इसमें उत्तम पुरुष, जी ऐसे लिखते हैं। एक आया उत्तम पुरुष, एक आया मध्यम पुरुष, और एक आया आपका अन्य पुरुष। ठीक है, अब हमें इन तीनों पर बात करनी है। उत्तम पुरुष क्या होता है, मध्यम पुरुष क्या होता है और अन्य पुरुष क्या होता है। तो बात करें उत्तम पुरुष की, तो बच्चों जो बात करने वाला है, जो बोल रहा है या जो वक्ता है, वो होता है उत्तम पुरुष। इसमें जो शब्द आता है बच्चों वो होता है मैं। ठीक है, अब मैं का बहुवचन बदलेगा, यानी वचन से परिवर्तन, तो मैं का बहुवचन होता है हम। अब इनमें कारक विभक्ति चिन्ह भी जुड़ेंगे, तो जैसे मेरा, मेरे, मेरी हो गया। मैं सारे रूप नहीं लिख रही, वहां पर आप लिखेंगे। हमसे हमारा, हमारे, हमारी हो जाता ही है, मुझे है, हमें है। ये सारे के सारे जो शब्द हैं ये आपके किसके अंतर्गत आते हैं, उत्तम पुरुष में। कुछ शब्द लिखे हैं मैंने, है ना। आगे इसके अंतर्गत बात करें, जैसे ने लगाओगे तो मैंने, हमने, ऐसे आगे कारक विभक्ति चिन्ह आप पढ़ेंगे। मध्यम पुरुष सामने वाला, श्रोता या जिससे बात कर रहे हो वो होता है मध्यम पुरुष। इसमें शब्द होता है तू, तू का बहुवचन होता है तुम। इसके साथ वही सम्मान में आप यूज करते हैं आप शब्द का। इसके अलावा जैसे तेरा, तेरे, तेरी आ जाता है उसके अंतर्गत, तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी आ जाता है, आपका, आपके, आपकी आ जाता है, तुझे आ जाता है। ये सारे शब्द किसके अंतर्गत आ जाते हैं, मध्यम पुरुष। बात करें अन्य पुरुष की, दो बात करने वाले जब किसी अन्य तीसरे के बारे में बात करें वो होता है अन्य पुरुष। जैसे सिंपल बात है, मैं पढ़ा रही हूँ, मैं उत्तम पुरुष का काम कर रही हूँ। आप सुन रहे हैं, आप मेरे लिए किसका काम कर रहे हैं, मध्यम पुरुष का। और मान लो अगर हमारी ये ऑफलाइन क्लास होती और कोई आज अनुपस्थित होता तो मैं आपसे कहती, अरे आज शाम क्यों नहीं आया, या शाम नहीं आया, और आप कह रहे हो वह तो गांव गया। तो बात हम दो लोग कर रहे हैं लेकिन हमारी बात का आधार कोई तीसरा है, तो वो कौन सा हो जाता है, अन्य पुरुष। इसमें अगर बात करें तो बच्चों इसमें शब्द होता है यह और वह। तो का बहुवचन तुम होता है। जब यह का बहुवचन बनाते हैं तो यह ये में बदल जाता है, वह बदल जाता है वे में। अब सर्वनाम शब्द तो यह और वह के अंतर्गत भी जुड़ते हैं। जब यह में सर्वनाम शब्द जुड़ता है तो यह बदलता है इसमें, यानी यह का रूप हो जाता है इस, और वह शब्द बदल जाता है कौन से शब्द के अंतर्गत, उसमें। फिर इसका, इसके, इसकी, उसका, उसके, उसकी, इसने, उसने, इसमें, उसमें, इसे, उसे, ऐसे आप वहां पर रूप बनाते हो। फिर इनके भी बहुवचन बन जाते हैं, इन और उन। तो ये पूरे उदाहरण तो जब मैं आपको ये पूरा एक एक हम लिखेंगे तो उसके अंतर्गत लिखेंगे ही। तो आपको इतना तो पता चल चुका है कि हाँ, जैसे ये और वे बहुवचन है यह वह का, तो इस और उसका भी बहुवचन आएगा, फिर वो इन और उन आ जाएगा। तो इनसे, उनसे, इनमें, उनमें, ऐसे आप रूप उसके अंतर्गत लिखते हो। तो एक बार जरा हम एक बार लिखना शुरू करते हैं हमारे पहले सर्वनाम के बारे में, जो है कौन सा, पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द पुरुष का बोध कराते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं।
पुरुष 3 होते हैं। पहला उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। अब इनको एक एक को हमें लिखना है। तो यहाँ से हम जो बात करेंगे वो लिखने की वो कल की क्लास से करेंगे उत्तम पुरुष की। तो सर्वनाम में मैंने अभी तक जितना पढ़ाया है, क्या वो आपको समझ में आ गया? अभी तक की आपको जो चीज है वो समझ में आ गई क्या? अरे कहाँ पर ध्यान गया तेरा? भावना, यह का बहुवचन ये और वह का बहुवचन वे। जब यह और वह में विभक्ति चिन्ह जुड़ेगा तो यह और वह में कारक विभक्ति नहीं जुड़ती। का, के, की, ये यह का रूप बदलेगा इसमें और वह का उसमें। जब विभक्ति चिन्ह जोड़ोगे, ये तो इसका बहुवचन रूप है। इसलिए जब आप लिखो तो इन चीजों को वापस से लिख सकते हो कि ये वे तो बहुवचन है। जब यह वह में आपका क्या जुड़ेगा? सर्वनाम। वो सर्वनाम में विभक्ति चिन्ह, तो यह इसमें बदल जाएगा और वह उसमें। फिर इस और उसका बहुवचन निकालेंगे, तब इसका बहुवचन इन और उनका बहुवचन उन होगा। ठीक है, यहाँ से आगे कंटिन्यू कल करेंगे। कल काफी कुछ सर्वनाम आपका क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। ओके।